दृष्टि जरूरत है और रोजगार परक विकास के लिए निश्चित रूप से अब हमारे लिए आने वाले समय में उद्योग धंधे किसान की व्यवस्था, खास करके जिस प्रकार का समय चल रहा है उद्योग धंधे में भी माइनिंग से जुड़े जिले जहां हमारी माइनिंग है, खनिज के बहुत अच्छे संसाधन है, उनके माध्यम से विकास होगा। तो वो जिले जहां ये पहले से लगे वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ऐसे जिले जहां इसकी दरकार है, अभी गुंजाइश है, उन जिलों के लिए विशेष सब्सिडी देकर के उनको भी खड़ा करके प्रत्येक बेरोजगार के हाथ में सरकार कोशिश करेगी उनके जीवन में सुख का उजाला आए, उनका जीवन भी बदले। ये प्रयास हमारी सरकार का रहने वाला है। इसके लिए आनंदित भी हूं जहां रीवा का अपना वाकई समय आ गया विकास का। जोरदार तालियां बजाओ, अब कोई और कसर बाकी नहीं रहेगी रीवा के लिए। हमने अपने काम के आधार पर यशस्वी मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह जी चौहान पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने जब अपने विकास के कारवां को बढ़ाया यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने पुनः संकल्प लिया कि आपने जहां तक बढ़ाया है हम उससे 4 गुना आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इसलिए आपकी कोई योजना किसी प्रकार के विकास के काम को बगैर बंद किए और नए नए कीर्तिमान बनाएंगे, नई नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और इसीलिए काम का विकेंद्रीकरण करने का भी हमने सिस्टम बनाया है। सरकार को वल्लभ भवन से उठा करके संभाग तक और संभाग से जिले तक और जिले के बाद विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह सरकार जहां रहेगी वहां तक विकास के आयाम को ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री की सरकार है और उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल 4 जातियां हैं, वो 4 जातियां में किसान, महिला, युवा, ये जो उनका अपना समीकरण है, केवल उनके लिए किसान, इनके लिए काम करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिंचाई के संसाधन भी सबसे अच्छे कहीं पनपे तो रीवा अंचल में पनप करके गरीब से गरीब आदमी के भी जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। तो आपने कृषि उपज मंडी को अच्छा करने की बात की, मैं मंच से ही घोषणा करता हूं, कृषि उपज मंडी हमारी सर्वश्रेष्ठ बनेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी कीमत पर वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो शासन के निर्णय हैं, हम शासन के सभी निर्देशों का यथायोग्य पालन कराने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए शासन ने जो जो निर्णय किए उन सारे निर्णयों का पालन कराने के लिए हमारी सारी संभागीय बैठकें तय हो गई है। उन बैठकों के अंदर एक एक एसीएस तय किए हैं। हमने कोशिश की है वो सारे काम करें। आज थोड़ा समय कम पड़ गया राजन जी, तो आने वाली 16 तारीख को एक बार फिर रीवा अंचल में आएंगे, दोबारा बैठक करेंगे और विकास का एजेंडा बना लेना, तब तक वो सारे काम भी मंजूर करेंगे। आज लगभग 350 करोड़ के काम का तो यही से लोकार्पण भूमि पूजन हमने किया। जोरदार तालियां बजाओ पूरे के पूरे काम को लेकर के। इस प्रकार से जन आभार यात्रा के माध्यम से वैसे तो प्रदेश भर में माहौल बना है, लेकिन रीवा ने सबसे ऊंचा छक्का लगाया है, सबसे ऊंचा अपना आज का परचम लहराया है। मैंने इतने खराब माहौल में भी, जब बारिश, कोहरा, शीत, तमाम प्रकार के अवरोध, परमात्मा अपनी परीक्षा ले रहा है, लेकिन रीवा के लोगों ने और पूरे रीवांचल के लोगों ने जो स्वागत किया है, मैंने भी संकल्प किया है परमात्मा की दया से अगर सरकार के मुखिया का जवाबदारी दी है तो राजेंद्र जी और हम सब मिलकर के कोई कसर नहीं बाकी छोड़ेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारी जवाबदारी है और इसी के साथ साथ विकास भी करेंगे और हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व भी करेंगे। मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का एक केंद्र बनने वाला है। 20 करोड़ की लागत से उसका हमने सेंटर का विकास करने की बात कही है। अगर 100 करोड़ भी लगेंगे राजेंद्र जी तो निश्चित रूप से उसमें भी कोई कसर नहीं बाकी रहेगी। जिस जिस क्षेत्र में भी पैसा लगेगा, जो विकास का काम की आवश्यकता होगी, वो सारे के सारे काम होंगे। और आज हमने संयोग से मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं जहां जा रहा हूं केवल आभार रैली नहीं कर रहा हूं, केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, हमारे सभी माननीय विधायक, सांसद, मंत्री, इनके संभागों के साथ लाइन ऑर्डर की बैठक। आप बताइए, वर्षों से थाने बने हुए थे, लेकिन थानों की सीमाओं को लेकर जनता की कठिनाइयों के लिए अभी बहुत इस बात में गुंजाइश थी। हमने निर्णय किया कि थानों की सीमा बदली जाएगी और जहां जहां नजदीक से नजदीक लाइन ऑर्डर के लिए व्यक्ति पहुंच सकता है, 31 जनवरी के पहले उसको दुरुस्त किया जाएगा। इसके मामले में अब रोजगार परक विकास की दृष्टि जरूरत है और रोजगार परक विकास के लिए निश्चित रूप से अब हमारे लिए आने वाले समय में उद्योग धंधे किसान की व्यवस्था, खास करके जिस प्रकार का समय चल रहा है उद्योग धंधे में भी माइनिंग से जुड़े जिले जहां हमारी माइनिंग है, खनिज के बहुत अच्छे संसाधन है, उनके माध्यम से विकास होगा। तो वो जिले जहां ये पहले से लगे वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ऐसे जिले जहां इसकी दरकार है, अभी गुंजाइश है, उन जिलों के लिए विशेष सब्सिडी देकर के उनको भी खड़ा करके प्रत्येक बेरोजगार के हाथ में सरकार कोशिश करेगी उनके जीवन में सुख का उजाला आए, उनका जीवन भी बदले। ये प्रयास हमारी सरकार का रहने वाला है। विकास के मामले में अब रोजगार परक विकास की दृष्टि जरूरत है और रोजगार परक विकास के लिए निश्चित रूप से अब हमारे लिए आने वाले समय में उद्योग धंधे किसान की व्यवस्था, खास करके